हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ अपनी एनिमे जर्नी के बारे में। सो इट वाज लाइक कि मैं बस मूवीज़ वगैरह देखता था पहले, मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ वगैरह। बट मेरे दोस्त लोग मुझे कहते थे कि एनिमे देखो, एनिमे देखो। मुझे पता था एनिमेज आर गुड, बट मुझे लगता था कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है एनिमे देखने का, कॉलेज में, स्कूल में। बट फिर मैंने सोचा अब तो ट्राई करना ही पड़ेगा एक बार। फिर मैंने सबसे पहली जो मेरी एनीमे थी जो मैंने ट्राई की वो थी, सबकी वही होती है, आपको पता होगा, उसका नाम है डेथ नोट। सो इट वाज कम्प्लीटली ऑसम। मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। उसका जो प्लॉट है, उसमें जो स्टोरी है, मतलब वर्ल्ड क्लास एनीमे, टॉप क्लास, टॉप नॉच। उससे अच्छी एनीमे तो लाइक डिपेंड्स ऑन पीपल। सबको बहुत, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। मेरे लिए वो भी बहुत अच्छी एनीमे थी। डेथ नोट में क्या होता है उसका, मतलब मैं थोड़ा आपको हिंट दूँ अगर तो, एक नॉर्मल जो, एक नॉर्मल यंग लड़का होता है, वो अपने रास्ते में देखता है एक नोटबुक पड़ी हुई उसे मिलती है। तो उस नोटबुक में अगर किसी का नाम लिख दो, जैसा कि डेथ नोट का टाइटल है, उस नोटबुक में अगर किसी का नाम लिख दो तो वो इंसान मर जाता है। यहाँ से कहानी शुरू होती है और फिर जो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं ना कहानी में, वो आपको देख के ही पता चलेगा। आप देखो एक बार डेथ नोट। अगली एनिमे जो मैंने देखी वो थी, ये मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट की थी। उसका नाम यश था। वो कह रहा था कि मतलब ये तो देख ही लेते हैं, ये ऐसी एनिमे है जो तुम मतलब बिना रुके देख ही नहीं सकते। अगर तुमने 2-3 एपिसोड देख लिए तो फिर तुम ख़त्म करके ही मानोगे ये वाला सीज़न। एक सीज़न आज ख़त्म ही कर दूंगा मैं। तो इसका नाम है डीमन स्लेयर। इसका फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ से ही बिल्कुल प्लॉट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ये बाकी एनिमेस की तरह नहीं है कि 3 4 5 6 एपिसोड लगाएंगे बेस बिल्ड करने में, वहाँ से फिर स्टोरी स्टार्ट होगी। इसका बेस शुरू में ही डेवलप हो जाता है। फर्स्ट एपिसोड में ही आपको इतनी हार्ट, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, मतलब इतनी हार्ट वार्मिंग चीज़ देखने को मिलती है कि आप फिर रुकोगे नहीं वहाँ से आगे, आप खुद देखोगे। बाकी जैसा लग रहा है इसकी स्टोरी डीमंस वगैरह पे बेस्ड होती है। थोड़ा बहुत आप जॉम्बी से रिलेट कर सकते हो, बट एग्जैक्टली इट्स नॉट लाइक जॉम्बी। थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा अपने आप में कंप्लीट स्टोरी है। सीज़न 4 तक मैंने देखा हुआ है, मैंने पूरा देखा हुआ है, लेकिन आगे की जो स्टोरी है उसके लिए आपको मांगा पढ़नी पड़ेगी। बट उसकी एक मूवी भी आ रही है रिसेंटली, शायद सितंबर में आ रही है। वो मूवी देखने के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आप 4 सीज़न देखो, बहुत मज़ा आएगा आपको। अगली जो मैंने देखी थी इसके बाद, वो मैंने देखी थी सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग भी पीक है। मतलब अगर आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट वाली एनिमेज पसंद है, स्टोरीज पसंद है, तो सोलो लेवलिंग इज़ पीक। उसमें आप कभी बोर नहीं होगे, आप देखते रहोगे देखते रहोगे। और मतलब उसमें जो सिस्टम है वो तो मुझे लगता है काश मुझे मिल जाता, वो मेरे पास होता तो कितना मज़ा आता। अब मैं उसके बारे में तो नहीं बताऊंगा वरना स्पॉइलर हो जाएगा। आप देखो सोलो लेवलिंग, उसमें भी थोड़ा बहुत आप मॉन्स्टर्स वगैरह से रिलेट कर सकते हो, बट बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा एक्शन है। कुछ फाइट्स तो उसमें ऐसी हैं जो मुझे अभी तक याद है, मतलब बहुत अच्छी फाइट्स हैं। उसका संग जिनवू उसका नाम होता है। तो लाइक एक रैंक होती है बहुत सारी, तो वो लोएस्ट रैंक ऑफ हंटर में आता है। बट अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ही क्रेज़ी हो जाता है। वो आप देखिए कैसे होता है। और उसके बाद तो बहुत क्रेज़ी स्टोरी आगे। उसके बाद मैंने देखी थी विस्टोरिया। ये भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब इन जो अभी तक मैंने देखी उनके कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं कहूँगा, बट इट वाज गुड। इसमें क्या होता है, एक लड़का होता है जो एक पूरा, आप इमेजिन करो एक मैजिकल वर्ल्ड है, उसमें एक लड़का एंटर करता है जिसके पास मैजिक पावर्स ही नहीं है। और वो सरवाइव, वो एक अच्छी पोजीशन पे जाने के लिए स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। लाइक जहाँ पे मैजिक चल रहा है वहाँ पे तुम स्वॉर्ड के साथ कैसे ऊपर जाओगे, वो वाली कहानी है। बहुत मतलब अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। उसके कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे। उसमें जो उसकी एक बचपन की दोस्त होती है, वो उसको फैंटेसाइज करता है, उसकी दोस्त। बाकी आप देखो, कहानी में देखो। और अगली तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, इंस्टाग्राम पे टॉप फेमस एनिमे वी से स्टार्ट होती है। यू कुड हैव गेस्ड इट, इट्स नेम टिल नाउ। विनलैंड सागा, थॉरफिन, पीक। थॉरफिन तो मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, क्या ही मतलब,
उसका एक एक एपिसोड देखने में मुझे इतना मज़ा आया था। फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड थोड़ा बोरिंग था शुरू में, बट उसके बाद मेरे दोस्त ने बोला नहीं नहीं अभी देखो, अभी आगे पता चलेगा तुम्हें। और उसके बाद जब थर्ड एपिसोड में जो वो चीज़ होती है ना, वो आपको अभी पता नहीं होगा, आप देखो एक बार। थर्ड एपिसोड के बाद फिर एनीमे बिल्कुल पेस पकड़ लेती है, और उसके बाद जो जर्नी है थॉरफिन की, उससे खुद इतना इंस्पायर हुआ हूँ मैं। मतलब और सीज़न 2 में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सब कुछ उसका, एक एक कैरेक्टर, पुराने ज़माने की जो वाइब्स होती थी, कैसे होती थी चीज़ें और तुम्हें कैसा फील होता था, और आसपास की दुनिया, ऐसा लगता है कि मैं भी उसी युग में चला जाऊँ। इतना इतना अच्छा लगता है उसे देखते हुए। आप देखो, आप बिल्कुल उसमें चले जाओगे, क्या बोलते हैं उसे, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको। विनलैंड सागा, वन ऑफ द बेस्ट। अगली जो मैंने देखी वो थी स्टाइन्स गेट। अगर टाइम पे बेस्ड, टाइम ट्रैवलिंग पे बेस्ड कोई चीज़ है ना, तो स्टाइन्स गेट से अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। मतलब आयोट से शुरू के 10-12 एपिसोड में आप थोड़ा बोर होंगे, या मैं कह रहा था ना, ऐसी एनिमे भी हैं जिनमें टाइम लगता है पेस बिल्ड होने में, तो ये वन ऑफ दोज एनिमे है। शुरू के आयुट से 9 एपिसोड में थोड़ा चीज़ें बिल्डअप होती रहती हैं, होती रहती हैं, धीरे धीरे आप कैरेक्टर्स के साथ अटैच होना शुरू होते हो। 10वें एपिसोड में जो पेस पकड़ती है स्टोरी, उसके बाद तो फिर देर इज़ नो टर्निंग बैक। उसके बाद जो चीज़ें होती है ना, जो टाइम लूप में फंसता है इंसान, वो आप उसमें देखो, बहुत मज़ा आता है उसमें। टाइम लूप, टाइम ट्रैवलिंग से रेलेवेंट अगर कोई एनिमे या फिर कोई स्टोरी है तो स्टाइन्स गेट से अच्छी तो नहीं होगी। मैंने प्री डेस्टिनेशन एक मूवी है, वो भी देखी है, वो भी टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, बट वो भी बहुत अच्छी है। मतलब उसमें तो तुम बिल्कुल कोई लूप होल निकाल ही नहीं सकते, बट एज अ स्टोरी मुझे स्टाइन्स गेट की बहुत अच्छी लगी, बट एज अ कॉन्सेप्ट प्री डेस्टिनेशन भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद जो अगली मैंने एक एनीमे देखी थी, वो मेरे दोस्त गौरव ने मुझे सजेस्ट की थी। उसका नाम है डार्विन्स गेम। इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इसकी जो मतलब प्रॉपर थ्रिलर जो कहोगे ना, प्रॉपर थ्रिलर एनीमे है। पहले एपिसोड से आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी चीज़ें, उसके बाद आप देखते जाओगे एंड देयर इज़ नो टर्निंग बैक अगेन। सो ये सारी वो एनीमे मैं बता रहा हूँ जो बोर होंगे ही नहीं आप किसी में। और अगली तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ उस पर। सो अटैक ऑन टाइटन्स, इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कैप्टन लेवाई सांजे हो सासाके हो, अभी तक वो डायलॉग फेमस है, इंस्टाग्राम पे हर जगह चलता रहता है। इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो IMDb टॉप रेटेड, सब कुछ टॉप रेटेड। ये तो ऑफ कोर्स, ये तो फर्स्ट, बट मैं कहूँगा पहले मत देखो इसे, क्योंकि अगर आप पहली एनीमे AOT देखोगे ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन फिर यहाँ पहुँच जाएगी एनीमेज़ के लिए, और उतनी अच्छी एनीमे आपको फिर मिलेगी नहीं कोई। तो AOT बात के लिए बचाए रखो, स्टार्टिंग करो थोड़ा डेथ नोट से कर सकते हो, बहुत अच्छी है, उसके बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। डेथ नोट में विजुअल्स उतने अच्छे नहीं हैं, बट उसके आगे फिर डीमन स्लेयर देख लेना। विजुअल्स डीमन स्लेयर में जो फाइट्स है ना, उसको क्या एनिमेट किया गया है, बहुत क्रेजी एनिमेशन है उसमें। और अभी AOT ख़त्म करने के बाद, AOT की, हाँ AOT ख़त्म करने के बाद अब मैं जो देख रहा हूँ वो है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर भी अभी तक मैंने 7 एपिसोड देख लिए हैं। मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत सही लग रही है, मतलब स्टोरी तो काफ़ी दिख रही है उसमें, काफ़ी सस्पेंस थ्रिलर वाली वाइब आ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। एक बार मैं मॉन्स्टर देख लूँ, उसके बाद उसका रिव्यू कंप्लीट करता हूँ। तो ये थी मेरी एनिमेज़ की जर्नी अभी तक की। अगर आपको कुछ कहना हो, कुछ सजेशंस देने हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मिलता हूँ आप लोगों से, बाय बाय।